आदित्य जब घर में दाखिल हुआ तो माहौल ही कुछ अलग था। हल्की मध्यम रोशनी, लेवेंडर की खुशबू से महकता कमरा और बीच में खड़ी निशा आंटी, ब्लैक साड़ी में अपने बालों को एक तरफ किए हुए। उनकी गहरी आंखों में कुछ खास था, एक अधूरी प्यास, एक अनकही चाहत। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो पहले क्या बोले। उसने खुद को संयमित रखा और बोला, तो क्या मदद करनी है? निशा मुस्कुराई, बस कुछ हल्की फुल्की चीजें। वैसे तुम कॉफी पियोगे? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। निशा किचन में गई और आदित्य उन्हें देखते ही रह गया। उनकी कमर की लोच, हर मूवमेंट में एक अलग ही ग्रेस थी। कुछ ही मिनटों में निशा कॉफी लेकर आई और सोफे पर बैठ गई। आदित्य ने कप उठाया और तभी उसकी उंगलियां हल्के से निशा की उंगलियों से टकरा गईं। एक हल्की गर्माहट, एक हल्का करंट। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। बातचीत चलने लगी। आदित्य ने हल्के मजाक में कहा, निशा जी, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप 38 की हैं। निशा हंसी, तो फिर बताओ, तुम मुझे कितने साल की समझते हो? आदित्य ने थोड़ी देर उसे निहारते हुए कहा, 25 या शायद 26। निशा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा शरारती भाव था। तो फिर क्या तुम्हें मुझसे बात करने में वही झिझक होती है जैसी एक आंटी से होती है? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। अब तक जो दोस्ताना रिश्ता था उसमें कुछ और जुड़ गया था, एक सहरन, एक अनकहा एहसास। कॉफी खत्म हुई लेकिन बातचीत चलती रही। निशा ने आदित्य से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? आदित्य ने सिर हिला दिया, नहीं, लेकिन अगर कोई होती भी तो शायद वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। निशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक गहरी बात उभर आई। पता है आदित्य, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि हम किसी को चाहते तो हैं लेकिन कह नहीं पाते। शायद क्योंकि वो रिश्ता समाज के हिसाब से ठीक नहीं होता। आदित्य समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन दिल को कौन रोक सकता है? निशा ने उसकी तरफ देखा। सही कहा तुमने। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। निशा ने धीरे से कहा, लाइट चली गई। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, पर दिल की रोशनी अब भी जल रही है। निशा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और धीरे से उठकर खिड़की के पास चली गईं। आदित्य भी पीछे पीछे आया। क्या सोच रही हैं? निशा ने धीरे से कहा, बस यही कि कुछ चीजें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उनका एहसास कभी खत्म नहीं होता। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, कुछ एहसास अधूरे रह जाए, ये जरूरी तो नहीं। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी। उस रात कुछ हुआ या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आदित्य के दिल में अब भी
उस मुलाकात की गर्माहट बाकी थी। एक प्यास जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।